वर्ल्ड स्पैरो डे यानी एक दिन चिड़ियों का। क्या आपको लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक दिन हम किसी के प्रति चिंतित होकर किसी की बात करके उस इंसान को, उस चिड़िया को या किसी भी जिस चीज़ का, निर्जीव चीज़ का, सजीव चीज़ का हम दिन मनाते हैं, उसके लिए पर्याप्त होता है? मेरा जवाब होगा, आपका जवाब होगा नहीं, एक दिन पर्याप्त नहीं है। ना माँ के लिए एक दिन पर्याप्त है, ना बेटे के लिए एक दिन पर्याप्त है, ना बेटी के लिए एक दिन पर्याप्त है। तो एक दिन चिड़िया के लिए पर्याप्त कैसे हो सकता है? चिड़िया जिसके साथ हम पले बड़े, जिसके साथ हमने देखा, हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, उसको सिर्फ एक दिन की ज़रूरत नहीं है, उसको हमारे पूरे ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारे पूरे अटेंशन की ज़रूरत है। चिड़ियों को जितना ज़्यादा हम बचा सकते हैं, हमें बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि चिड़िया हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। चिश्ती साहब की जो मुहिम है, सकारात्मक जो खबरें हैं उनको इकट्ठा करना, लोगों तक पहुंचाना, उसी मुहिम के तहत मुझे भी ये बात कही गई कि भाई आप भी बताइए, आप स्पैरो के बारे में क्या सोचते हैं, या घरेलू चिड़िया जो है वो कहाँ विलुप्ति की तरफ है या उसका क्या स्टेटस है। तो मैंने कहा भाई इस बात को किया जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं जन जागृति हो, लोग जुड़ें और इस बात को और अधिक लोगों तक पहुँचना चाहिए कि जो हमारी एक नन्ही सी चिड़िया थी वो अब उस संख्या में नहीं है जितनी पहले थी। तो मेरा बचपन जो है वो पशु पक्षियों के बीच में बीता है और धीरे धीरे इस काम को मैं भूलता नहीं गया। दिमाग के एक हिस्से में थी मेरे कि भाई हमें पक्षियों के लिए कुछ करना चाहिए, संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही सोचते सोचते एक बार ऐसा हुआ कि छुट्टियां थी और मैं लेटा हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि बाहर चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो जाकर देखा भाई उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, वो शहर में आती है और चली जाती है। बस उसी वक्त मैं घर से निकला और एक दिमाग लगाया, भाई ये मैंने नहीं लगाया, मैंने चिड़िया बनकर सोचा कि चिड़िया को कैसा घर चाहिए, उसे कहाँ रहना चाहिए। तो ये एक बर्ड हाउस जो है इसको हमने बनाया। इससे पहले मैंने लोगों से कहा था कि भाई आप अपने आसपास में चिड़िया के फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजें। ये बात जब मैंने लोगों से कही तो इसका जवाब मेरे पास नहीं आया। लोगों ने फ़ोन किया, सर वो चिड़िया नहीं दिख रही है, जो बहुत आम थी, हमारे घर में थी, आसपास थी, वो दिख ही नहीं रही है। बस वहाँ से शुरुआत हो गई। जब चिड़िया दिखाई नहीं दी, लोगों ने सोचा यार कहाँ चली गई, उसे वापस आशियाना दिया जाए। इसी को सोचते हुए इस एक घर को बनाया गया और करीब 13 में मैंने एक अपील की थी लोगों से भाई कि आप जुड़ें, आप इस संरक्षण का हिस्सा बनें। और ये धीरे धीरे आज जो है पूरे राजस्थान में जो है हम इस उत्सव को जोधपुर में मनाते हैं हाउस स्पैरो के कंजर्वेशन को लेकर। तो ये एक शुरुआत थी हमारी। फ़ोटो क्लिक करो, नहीं दिखाई दे रही है तो उसे बसाने का प्रयास करो। हमारी एक संस्था है यूथ अरण्य, एक ऐसी संस्था जिसमें किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक सहयोग किसी से नहीं लिया जाता और काम वो किया जाता है जिसमें प्रकृति की बात हो, पेड़ पौधे, सांप, पशु पक्षी, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने मिलकर एक बात सोची और बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े और हमने इस बात को जब लोगों के बीच में रखा तो बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग जो है, सेवानिवृत्त जो लोग हैं वो भी, और जो अभी काम कर रहे हैं वो भी, और व्यापारी वर्ग भी, और कुल मिलाकर बहुत सारा वर्ग। डॉक्टर्स हमारे पास हैं, हमारे पास में जेडीए के पूर्व जो एक्शन थे अंदर जी पुरोहित, वो भी जुड़ गए। अभी हाल ही में संजय पुरोहित जी नगर निगम में वो जुड़ गए, मनीष जी सोलंकी, भरत जैन, नवरत्न जी पुरोहित, बहुत सारे लोग। और छोटे जो युवा लोग हैं उनमें एक पूरी फौज जो हमारे साथ में जुड़ी और हमने मिलकर जो प्रयास किए। तो यूथ अरण्य एक ऐसी संस्था बनी जो लोगों के लिए, आज कहीं भी हमारे जो लड़के जाते हैं और बात करते हैं मैं यूथ अरण्य का एक सदस्य हूँ, तो लोग समझ जाते हैं कि ये या तो चिड़िया की बात करेंगे या सांप की बात करेंगे। और इस प्रकार एक जो है हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन गया। स्पैरो के लिए हम जब भी मार्च का महीना आता है या फरवरी होता है तो उस समय हम लग जाते हैं इसके संरक्षण में और सभी लोगों का सहयोग रहता है। उसमें विशेष रूप से हमारे वे लोग जो अपने घर पर इस काम को कर रहे हैं, खुद बर्ड हाउस बनाते हैं। तो एक नाम ऐसा है जो शुरुआत ऐसे हुई थी हमारे साथ में मिलने की कि भाई मैं आपको आर्थिक सहयोग करूंगा, आप जो कहेंगे वो सहयोग कर दूंगा। तो मैंने उनसे कहा भाई सहयोग मैं कोई लेता नहीं हूँ, अगर आपकी इतनी जुड़ाव है इस कार्यक्रम से कि नहीं, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि आती है तो मैं इसको उस हिसाब से करना चाहता हूँ। तो मैंने उनका भाई कि आप जाइए और बर्ड हाउस बनाइए, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो 2021 के इस वर्ल्ड स्पैरो डे को मनाने जा रहे हैं। तब तक करीब 1500 से 2000 के बीच में ये बर्ड हाउस जो है जोधपुर के अलग अलग हिस्सों में, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल और बीकानेर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर, सब जगहों पर लोग जो है इनको लगा रहे हैं। और उसके बाद वो अपनी अपनी कथाएं जो हैं
मिलने वाले लोगों के पास भेजते रहते। तो बहुत अच्छा लगता है जब बर्ड हाउस की मुहिम में हमारी जो सोच थी वो आज आगे बढ़ रही है और लोग भी जुड़ रहे हैं और कई लोग जो है इसको और अधिक आगे बढ़ा रहे हैं जोधपुर में। तो अच्छा लगता है कि ये एक बर्ड हाउस की जो पहली शुरुआत थी वो आज लोगों में फैली है और निरंतर जो है बर्ड हाउस आगे बढ़ते जा रहे हैं। 20 मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे जो है पूरे संसार में आजकल मनाया जाता है। जब भी किसी का दिवस मनाया जाता है समझ लीजिए उसके लिए दिन खराब आ गए हैं और ऐसा ही कुछ हमारी हाउस स्पैरो के साथ में है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि जो लोग भी जहाँ कहीं भी हो 20 मार्च को कोशिश करें कि उन्हें घरेलू चिड़िया दिखाई दे। अगर उन्हें वो घरेलू चिड़िया दिखाई देती है तो उसके प्रति हमेशा वो जागरूक बनकर प्रयास करें कि इनको हम घर दें, इनको हम दाना दें, इनको हम पानी दें और जहाँ तक संभव हो अपने आसपास मिलने वाले लोगों से भी बताएं इस बात को कि वो चिड़िया कहाँ गई जो हमारे घर आंगन में थी, हमारे पंखे के ऊपर नेस्टिंग करती थी, हमारे तस्वीरों के पीछे रहती थी, हमारे घर के बाहर जो बनाए हुए घरौंदे हैं उनमें रहती थी। और विशेष रूप से अपील करना चाहूँगा उन लोगों से जो अपने नए घर का निर्माण कर रहे हैं, तो जब भी घर बनाएं तो प्रायश्चित स्वरूप के मैंने बहुत सारे जो जीव है उनकी हत्या की है। प्रायश्चित स्वरूप पुराने घरों में भी बाहर उनके लिए घर छोड़े जाते थे स्पैरोज़ के लिए, चिड़िया के लिए। तो फिर से जब नया घर बनाएं तो उसमें घर छोड़ें और नहीं छोड़ पाते हैं तो हम जो बर्ड हाउस बनाते हैं उनको ले जाकर लगाएं, चिड़िया को पुनर्वास करें, उनको वापस बसाएं। नन्ही नन्ही चिड़ियाओं को भी देखकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। रद ने जब मुझे ये बताया कि बर्ड हाउसेस के अंदर अगर इनको संजो के रखा जाए तो समय भी व्यतीत होगा और इनसे बात भी प्रकृति के साथ एक न्याय भी होगा। अपने सेटल कर लिया करते थे वो, और वो मेरे घर के अंदर 3 जो बर्ड हाउस हैं उन तीनों के अंदर जोड़े आके रहने गए और मुझे बड़ा आश्चर्य मुझे ऐसा हुआ कि जब मैं उनको कुछ निर्देश देता था कि अंदर चले जाओ, बाहर निकल जाओ, तो वो मानने लग गई। मुझे याद आता है मैं अभी कुछ दिन पहले जब गूगल पे चिड़िया के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ रहा था, सर्च कर रहा था, तो नॉर्वे की ओस्लो यूनिवर्सिटी के मार्क रविजेट ने एक शोध किया था। उसमें उन्होंने उस चिड़िया के सिर का स्कैन किया और ये देखा कि उसका सिर का स्कैन जो मनुष्य के सिर की तरह है, वो इसलिए कि वो मनुष्य की जैसा खान पान रखती है। जो चिड़िया है वो खेतों के साथ साथ विकसित होती है, खेत के जो अनाज है उसके साथ, खाने के साथ विकसित होती है। और ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि जंगली चिड़िया से ये बहुत अलग है। हमेशा ये मनुष्यों के साथ रहती है और मनुष्यों के साथ रहने का ये फ़ायदा ये हुआ कि इसने अपने आप को घरेलू बना लिया, मनुष्यों के साथ बना लिया। और उसका एक असर हम राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान में बेटी को चिड़कली कहते हैं और चिड़िया को बेटी माना जाता है। 15-20 साल पहले बेटियाँ कम होनी शुरू हुई थी, ठीक उसी तरह चिड़िया भी कम होना शुरू हुई थी। और चिड़िया का कम होना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। आपको याद होगा एक पुराने लोग बताते हैं कि जैसे ही चिड़िया बहुत सारी एक साथ बोलना शुरू होती है तो घर में माँ या दादी कहती है कि जा बाहर देख, कोई बिल्ली आएगी या सांप आएगी वाला। तो वो चिड़िया एक अलार्म का काम करती थी हमारे घर में कि इस तरह से जब चीखना शुरू करती थी मतलब कोई ना कोई खतरा हमारे घर के आसपास आया। बिल्लियाँ दूध पीने के लिए आती थी, सांप हमारे बच्चों को डराने वगैरह, गांव में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए चिड़िया हमारे लिए अलार्म का काम करती थी। और न सिर्फ चिड़िया अलार्म का काम करती थी बल्कि चिड़ियों के लिए भी कहा जाता था कि चिड़कली है, अपने घर की बेटी है, तो उसके लिए जब भी रोटी बनती थी तो रोटियाँ साथ साथ बनती थी और आटा उसको साथ साथ दिया जाता था। तो जो सबसे पहला भोजन था वो चिड़ियों को जाता था। बाइक की एक तेज़ आवाज़ चिड़िया की हृदय गति को रोक देती है और उस हृदय गति को रोकने का कारण यह है कि चिड़िया धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन पिछले यूथ अरेना का जो ये प्रयास है, ये इस तरह के जो हम हाउस स्पैरो बनाए, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से बने हुए स्पैरो जो बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं, अपने घरों में लगाते हैं। और घरों में लगाने के बाद जब चिड़िया इसमें आती है खुश भी होते हैं और हम भी खुश होते हैं कि चिड़ियों की तादाद है वो वापस बेटियों की तादाद की तरह बढ़ रही है। अंग्रेज़ों ने जब अपनी कॉलोनियाँ दुनिया भर में बसानी शुरू की थी तब उनके घर के आसपास सबसे पहले मध्य पूर्व में चिड़ियों का ये उद्भव हुआ था। तो जब सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ें जब उनको आती थी तो वे जब दूसरी कॉलोनी में गए तो उन्हें लगा कि ये आवाज़ हमारे यहाँ भी आनी चाहिए, तो वे इन चिड़ियों को वहाँ भी ले गए। ऑस्ट्रेलिया में चिड़िया हुई, नॉर्वे में हुई, भारत, पाकिस्तान और इस तरह की जगह है वहाँ पर भी चिड़ियाँ हुई, बर्मा में चिड़िया हुई और ये चिड़िया पूरी दुनिया में फैल गई। जैसे जैसे खेती का विकास हुआ वैसे वैसे चिड़िया का विकास हुआ। खेतों के साथ हमेशा आपको ये चिड़िया मिलेगी। और इस तरह की चीज़ों का एक बहुत अच्छी रोचक बात यह है कि अमेरिका के एक थिएटर आर्टिस्ट थे यूजीन शेरविल, उन्होंने शेक्सपियर के नाटक में चिड़िया को किरदार बनाया
और थिएटर में, उस समय थिएटर पुराना होते थे, वो ऊपर टेंट लगे होते थे, उसमें 10-12 चिड़िया छोड़ी थी और उन चिड़ियों के साथ उसने बातें की और उस चिड़िया को उस किरदार का, उस नाटक का हिस्सा बनाया। इस प्रयोग को बहुत सराहा गया। हालांकि चिड़िया को तुरंत छोड़ दिया गया, लेकिन इस तरह की अच्छी खूबसूरत बात ये होती है कि चिड़ियाओं के प्रति लोगों में उत्साह बना। 20 मार्च मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। मैं उनकी पुण्यतिथि के हिसाब से कुछ करना चाहता था, लेकिन जैसे ये डब्बा मेरे हाथ में आया और इसके लिए मैंने कॉस्टिंग पूछी तो लगी मुझे, और मुझे ये लगा कि अगर अपने हाथ से ही बनाऊं तो मैं 4 डब्बे और ज़्यादा बना सकता हूं उसी पैसे को बचा के, और 4 नए घर पक्षियों को मिल सकते हैं, चिड़िया का बसेरा हो सकता है। आज मेरे घर में करीब 25 से 30 ऐसे बक्से हैं जिसको मैंने निरंतर हर वर्ष बढ़ाते बढ़ाते अपने घर में लगाया, और वहाँ पे हर वर्ष पक्षियों की, चिड़ियों की तादाद बढ़ ही रही है। उनका नाम दे रखा है फ्लैट 1, फ्लैट 2, इस तरह से वो सब आते हैं। कार्य को मैंने 2015 में सरज जी के सहयोग से स्टार्ट किया था, और चाहे भगवान का आशीर्वाद समझ लें और चिड़ियों का आशीर्वाद समझ लें, 20 मार्च को ही 2019 में मेरे घर पे मेरे बच्चे का जन्म हुआ, घर में नई खुशियाँ आई। इसलिए 20 तारीख वर्ल्ड स्पैरो डे मेरे लिए एक अलग महत्व रखता है। RBS मोइन स्टोरीज पर आप अगर पहली बार आए हैं और हमारा चैनल देख रहे हैं और ये स्टोरी देख रहे हैं, आप किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से, किसी भी माध्यम से हमारे से जुड़े हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की मुहिम में जिस तरह की हम मोटिवेशनल कहानी आपके लेके आ रहे हैं, उस कहानियों का हिस्सा बनिए।